यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 स्कॉलरशिप पर अभी एक नया अपडेट आया है। सभी के जो स्टेटस थे, जहां वेरीफाई आपका रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप दिखा रहा था, वहां पे परिवर्तन होने लगा है। और किन छात्रों का रिजेक्ट हो रहा है, क्या उन पर अमाउंट शो हो रहा है, इन सभी की जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, जो जानकारी है आपके लिए वो आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ भी अभी अपडेट आया है। तो सबसे पहले आप इसकी डेट देख लीजिएगा। आज डेट जो है आपकी ये है 3 तारीख चौथा महीना सन 2024, यानी 3 अप्रैल की ये डेट है। ये जिस स्टूडेंट ने अभी छापा है, यानी ये छाप तारीख आपका दिया है, यानी ये प्रिंट निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनका भी वेरीफाइड था, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, ये इनका वेरीफाई था। अब करंट स्टेटस बदलने लगा है और इनके में आज शो किया है, ये अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पे, इनके में अमाउंट शो किया है 2070 रुपये। ये स्कॉलरशिप है और इनकी जो फीस है वो यहाँ आप देख सकते हैं, फीस इनकी 465 रुपये है, 465 रुपये है। और इनकी स्कॉलरशिप जो है 2070 रुपये। और सारे विद्यार्थियों का हम आप खा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा और फिर उसके बाद जाइएगा अपना चेक करिएगा। देखिए, इनका भी, इनमें आपकी समस्या क्या है, देखिए इनका लिखा हुआ है ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 50%, यानी प्रीवियस ईयर में यदि आपके 50% मार्क हैं तब आपके रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है, यानी 50% से कम। 50 तक तो हम आपको सुबह की वीडियो डाले थे, उसमें बताए थे कि जो संभावना बन रही है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जिनका भी 50% से ऊपर है, यानी 50% जिनके मार्क हैं, उन सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये हम आपको सुबह की न्यूज़ में दिखाए थे और सुबह भी हम आपको ये बताए थे। चलिए और देखते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप भी जा करके अपना चेक करिएगा। देखिए, इनका भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये भी आज ही की डेट का है, यानी 3 तारीख का है। और देखिए, इनका भी करंट स्टेटस ये शो होने लगा है कि जो इनकी स्कॉलरशिप है 6360 रुपये है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो फीस है इनकी फ़ीस है 30,000, यानी अगर इनका टोटल देखेंगे तो बनेगा इनका 36,000। अब ये 36,000 जो है, क्या ये पूरे आएंगे? तो हो सकता है कि इनका एक बार में 17,000 या 18,000 2 बार में ये भेजेंगे। और 2 बार में भेजेंगे कैसे? जैसे जो राज्य का होता है तो राज्य का भेज दिया जाता है, फिर जो केंद्र का भाग होता है वो केंद्र का भेजा जाता है। तो इसी के कारण कई विद्यार्थियों का एक ही बार में आ जाता है, तो कई विद्यार्थियों का 2 किस्त में आता है। तो इसके लिए अभी वीडियो में बताते हैं, बाकी और देख लीजिएगा आप जिनका जिनका हो रहा है। देखिए, इनका क्या है, इनकी समस्या ये है, देखिए ब्लॉक एज पर ग्रेजुएशन डिटेल ब्लैंक हेयर एडमिशन क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन। इनका कहने का तात्पर्य यही है कि ग्रेजुएशन में इनके 50% से मार्क कम थे, इसी के कारण इनका ये जो है अब रिजेक्ट होगा। यानी 50% से कम के विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म भरा स्कॉलरशिप का, उनके आने के चांसेस कम हैं। अब यहाँ देख लीजिएगा, बहुत से स्कॉलरशिप में जो अभी समस्या आ रही है, इनका भी देख लीजिएगा 50% से कम है। तो 50% से जिनका है, अब ये स्टेटस बदलने लगे हैं कि जिनका ज़्यादा है, अब उस पर आप देखेंगे तो आज कल में पूरी तरह से शो हो जाएगा। आप जा कर के चेक करिएगा। यदि आपका नहीं हो रहा है तो शाम तक वेट करिएगा, नहीं तो रात में चेक करिएगा। सुबह तक आपके ज़रूर ये स्टेटस बदलने लगेंगे। और जिनका 50 से कम है उनके चांसेस कम बन रहे हैं, 50 से कम। और 50% से ऊपर वालों का चांसेस पूरा है कि उनके जो है स्टेटस बदलेंगे। उनका अब स्टेटस शो करेगा, आपका फीस कितना आएगा, कितना स्कॉलरशिप, अब इस पर शो करेगा। और ये साइट जो है, ये यूपी स्कॉलरशिप की साइट है। नहीं तो आप जाएंगे PFMS पे चेक करेंगे तो वहाँ पे समस्या ये है कि आपका जब तक यहाँ से नहीं होगा, फिर तब उसके बाद PFMS पे शो करेगा। नहीं तो आप चेक करिए PFMS पे और फिर उसके बाद हमें कमेंट करिए कि सर हमारा ये नहीं आया। तो आपको कहाँ चेक करना है, अभी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा, क्योंकि सुबह हम वीडियो डाले थे उसमें पूरी जानकारी दिए थे, लेकिन फिर भी आप वही चीज़ पूछ रहे हैं। कम से कम पूरा वीडियो देख लिया करिए, जब आपको जानकारी ना मिले तब आप कमेंट करके पूछा करिए। देखिए, इन छात्र का जो है 2100 रुपये है और इनकी फ़ीस जो है 5,000। अब अगर हम बात करेंगे तो इनका टोटल 7100 स्कॉलरशिप आनी चाहिए, यानी 7,100 रुपये इनका स्कॉलरशिप आनी चाहिए।
2100 स्कॉलरशिप का, यानी आपके फीस से बढ़ा के मिला। अब ये 2 बार में भी हो सकता है या तो एक ही बार में इनका भेज दिया जाएगा। ऐसे बहुत से छात्र हैं और ये सारे अभी आज के हैं, यानी अभी दोपहर से ये सभी स्टेटस बदलने लगे हैं। यहाँ देख लीजिएगा, इनका भी दिखाई दे रहा है 6600 और 50,000 इनकी फ़ीस है। जो इनकी फ़ीस है कॉलेज की वो 50,000 है और 6600, तो ये आप कह सकते हैं 56,600। जो आप देख रहे थे किसी किसी का ये पूरा आ जा रहा था, तो यही कारण है, और किसी किसी का कम आ रहा है तो उनकी दूसरी किस्त आने की संभावना पूरी है। चलिए आगे दिखा देते हैं आपको। देखिए इनका भी यही है, देख लीजिएगा यहाँ पे 3600 और यहाँ पे देख लीजिएगा 6800। अब इन दोनों को मिला लीजिएगा, अपना ऐड कर लीजिएगा, तो ये 2 बार में भी आ सकता है और 1 बार में, और ये आज ही से हो रहा है, ध्यान रखिएगा आज से हो रहा है। जिनका वेरीफाई था उनका ये शो होने लगा है। और देखिए यहाँ पे जो ये आप अगर सोच रहे होंगे कि इनका, देखिए यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ था कि इनके जो मार्क हैं ये 10 नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए 10 नंबर हैं और यहाँ पे देखिए 7.08 है। तो इससे दिक्कत नहीं है, ये सर्वर की प्रॉब्लम से हुआ है, इससे आपका नहीं वेरीफाई हो गया है। तो आप एक बार जा करके चेक करिएगा। कहाँ चेक करना है आपको बता दे रहे हैं। देखिए गूगल पे चले जाइएगा आप, वहाँ पे डालिएगा यूपी स्कॉलरशिप, इसको डाल करके आप सर्च वाले टैब पे प्रेस कर दीजिएगा, तो फिर आपको कुछ इस प्रकार से खुलेगा। देखिए ये हमने आपको किया, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यूपी स्कॉलरशिप डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा, यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको चले जाना है स्टूडेंट वाले पे, स्टूडेंट पे जाएंगे। यदि आप फ्रेश हैं, लॉगिन हैं, स्टूडेंट पे जाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, देखिए सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं। देखिए स्टूडेंट पे जाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो आपको फ्रेश हैं, अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर के हैं तो आप फ्रेश पे करिएगा, सेकेंड ईयर, फाइनल, फोर्थ, थर्ड, ये सब हैं तो आप रेनुअल वाले पे करिएगा। इसको जब आप करेंगे तो तब आपके पास आएगा पोस्ट अदर देन मैट्रिक। आप उस पर क्लिक कर करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और आपको ऑनलाइन करते हुए एक पासवर्ड दिया गया होगा, तो ये तीनों चीज़ फिल करके आप यूपी स्कॉलरशिप वाले साइट पे चेक करिएगा कि क्या अभी आपका वेरीफाइड दिखा रहा है, कि आप में अमाउंट शो हो रहा है, कि आपका यहाँ से रिजेक्ट हो गया है कि सही है। जो भी होगा तब आप कमेंट में बताइएगा। यदि आपका यहाँ से अमाउंट शो होने लगा है तो आपके जल्द ही स्कॉलरशिप आएगी। और जो भी कह रहे थे कि अब स्कॉलरशिप नहीं आएगी, 31 मार्च लास्ट डेट है, तो वो सब आपको गलत जानकारी दिए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा हम आपको बताएं कि सही जानकारी मिलेगी। और एक चीज़ और देखिए, सुबह हम आपको बताए थे, वीडियो दिखाए थे कि जो जिन छात्रों का जैसे गड़बड़ हुआ है, ब्लॉक हुआ है, उनके लिए क्या है, तो सारी जानकारी आपको दी जा रही है। देखिए उनके लिए ये है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हैं जो आपके अभी भाजपा की वर्तमान में सरकार है, उनके प्रतिनिधि मंडल को देखिए लिखा गया लेटर था। तो इनके द्वारा क्या लिखा है, छात्रों के कुछ प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिले और कई विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति में आ रही समस्याओं के बारे में मुझे बताया। ये कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में आ रही समस्याओं को हल किया गया है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इसको जल्दी से जल्दी उठाया जाएगा। देखिए आचार संहिता समाप्त होने के बाद निर्णय लेकर के कार्रवाई की जाएगी। तो जो आप लगातार ट्वीट कर रहे थे, ये उसी का नतीजा है कि आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। और जब इसमें इनके प्रतिनिधि मंडल वाले शामिल होंगे और आपकी बात उठाएंगे, जैसे एससी और एसटी के लिए पोर्टल खोला जाएगा, इन्होंने कहा एससी एसटी के लिए पोर्टल खोला जाएगा, तो उसी के साथ ओबीसी और जनरल और माइनॉरिटी वालों के लिए भी पोर्टल खोला जाए, ये इनका कहना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करेंगे, हमने आपसे कहा था सीएम हेल्पलाइन पे और जनसुनवाई पे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का ब्लॉक है, यानी उनके सब कुछ सही होते हुए ब्लॉक है, तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि उनके भी स्कॉलरशिप आने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी और एससी एसटी के साथ भी उनका पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो आपको जो भी इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, पूरी जानकारी दी जा रही है, लेकिन आप सभी पूरा अपना सहयोग करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप सपोर्ट करिए। आपको हमेशा जो भी जानकारी दी जाएगी सटीक एवं सही जानकारी दी जाएगी। इसी तरह आप अपने इसी चैनल पे अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए।